हाय एवरीवन, वेलकम टू रेसिपीज एंड ब्लॉग विद स्वाति। मेरा नाम है स्वाति और आज का वीडियो है स्पेशली फॉर बैचलर्स या फिर उन व्यूअर्स के लिए जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे अकेले आ रहे हैं। मीन्स उनकी फैमिली उनकी होम कंट्री में है और वो यहाँ पे फ़िलहाल कुछ मंथ्स के लिए अकेले रहने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका पर मंथ क्या होगी कंप्लीट कॉस्ट ऑफ लिविंग विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स। वो सारे ही एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे जहाँ जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इसी के साथ चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एंड सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है एकोमोडेशन का। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको रहना कहाँ पे है। तो यहाँ पे ओमान में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं या तो वो आपको दे देंगी HRA, मीन्स कि आप अपनी मर्जी से मकान ढूंढ सकते हो, या फिर आपको मिलेगा एकोमोडेशन। कंपनी के आसपास कोई बिल्डिंग होगी या जो कंपनी की ओन बिल्डिंग होगी वैसे कहीं आपको एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो अब बात करते हैं एकोमोडेशन का खर्चा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा 150 टू 170 रियाल। अभी जो रेंट है वो थोड़े से कम हो गए हैं तो आपको इतने के आसपास एक अच्छा घर मिल जाएगा इन अ डिसेंट सोसाइटी। सो जनरली क्या होता है, अगर बिल्डिंग न्यू है तो ऑफकोर्स वहाँ के फ्लैट थोड़े से महंगे होंगे, कंपनी अगर पुरानी है तो फ्लैट थोड़े ज़्यादा सस्ते होंगे, बट ऑन एन एवरेज इतनी रेंज में आपको आराम से एक अच्छा सा फ्लैट रहने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 1 BHK फ्लैट की। अब फ्लैट के साथ अटैच होती है वेरियस अदर एक्सपेंसेस जिसको हम बोलेंगे यूटिलिटी में मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन जो आपको मिलेगा, एंड थर्ड यहाँ पे होगी वाटर की सप्लाई का बिल। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो जनरली रेंट में इंक्लूड नहीं होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कितना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, ऑफकोर्स अगर आप बैचलर हो तो आप अकेले रहोगे तो ये सारी चीज़ों का खर्चा काफ़ी कम होगा आपका। तो ऑन एन एवरेज 20 रियाल आपको पर मंथ ये कॉस्ट पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सिलेंडर भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, वाटर थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली है, बट आई थिंक विद इन 20 रियाल आपका आराम से हो जाएगा पर मंथ का खर्चा। देन आता है थर्ड हेड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज विद रिस्पेक्ट टू आवर लाइफ स्टाइल। सो वो है इंटरनेट एक्सपेंसेस। इंटरनेट ऑफकोर्स यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में या फिर बाकी अदर जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ के कंपैरिजन में इंटरनेट यहाँ पे काफ़ी महंगा है। यहाँ पे इंटरनेट पर मंथ आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 30 रियाल के अराउंड। सो इंटरनेट एक्सपेंसेस ऑफकोर्स आपको पे करने ही पड़ेंगे क्योंकि आप अपने घर पे वाईफाई लगवाओगे एंड वो पूरा खर्चा आपको पर मंथ जो भी कनेक्शन आप लोगे अप्रॉक्सीमेटली 30 रियाल के आसपास पड़ जाएगा। अब बात करते हैं फूड की। सो फूड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉस्ट को लेके। सो फूड यहाँ पे अगर मैं आपको जनरली बताऊँ तो फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जितने की एकोमोडेशन है या फिर इंटरनेट एक्सपेंसेस मैंने बताए। तो फूड को लेके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना खुद पे घर पे ही कुक करोगे अगर आप कुकिंग जानते हैं तो, अदरवाइज आप यहाँ पे करोगे जिस तरह से या तो आप डेली बेसिस पे बाहर जाके लंच या डिनर करोगे। और यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको मील सप्लाई भी कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी रेस्टोरेंट को बोलते हो कि वो पर मंथ आपको लंच दे दे या डिनर दे दे तो आप उनको मंथली बेसिस पे पे कर देते हो। सो वो कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 रियाल के अराउंड पे करना पड़ेगा। एंड अदरवाइज यहाँ पे 1 टाइम की मील किसी भी डिसेंट रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो आपको पड़ जाएगी 1.5 रियाल के आसपास, मीन्स 1.5 रियाल पर मील आपको अप्रॉक्सीमेटली पे करना पड़ेगा। देन बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है और फूड एडल्ट्रेशन भी यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड है, तो फूड में एडल्ट्रेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, या जो रेस्टोरेंट की प्रैक्टिसेस हैं वो प्रॉपरली रेगुलेट करती है यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे एडल्ट्रेशन या फूड पॉइजनिंग ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे जो डॉक्टर है वो आपको कम जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। बट ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे जा रहे हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर की पर विजिट जो है वो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 रियाल के अराउंड है पर डॉक्टर की विजिट। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप विद इन 3 डेज जाते हो डॉक्टर के पास तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलती है। तो आपको कॉस्ट को लेके अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो पर मंथ आप 20 रियाल के अराउंड अपना मैक्सिमम बजट रख सकते हो। बट जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती है डॉक्टर के पास जाने की। सो इतने में आपका आराम से विद इन दिस बजट आपका आराम से हेल्थ को लेके आप रख सकते हो। नाउ कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे।
फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका जो घर है वो ऑफिस के बिल्कुल पास है, उस केस में आप बाय वॉक भी जा सकते हो, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का एज सच को ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास कार नहीं है तो आप ऐसी ही लोकेलिटी में घर देखोगे जहाँ पे आपको हाइपर मार्केट भी मिले और आपको डेली बेसिस पे जो है हाइपर मार्केट, दूर वाली हाइपर मार्केट ना जाना पड़े। तो बाय वॉक अभी हम बात करते हैं ऑफिस की। तो ऑफिस के केस में अगर आपका घर ऑफिस के पास है तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेंस पे नहीं करने पड़ेंगे, आप बाय वॉक भी ऑफिस जा सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे टैक्सी लगवाओ। सो टैक्सी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 30 रियाल के आसपास 1 मंथ की टैक्सी को आप हायर कर सकते हो, वो आपको ड्रॉप कर देगी ऑफिस टाइम पे एंड देन ऑफिस से लेके भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप 30 रियाल में अपने ट्रांसपोर्टेशन को, जो ऑफिस में आपको कम्यूटेशन है, उसको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आता है लाइसेंस का, अपनी ओन कार का। तो उसके लिए आपको लाइसेंस क्लियर करना पड़ेगा एंड देन आप अपनी ओन कार लोगे तो वो फिर आपका अलग एक्सपेंस पड़ेगा। बट इन एनी वे 30 रियाल के अराउंड ही आपका पेट्रोल जो है वो लगेगा अगर आप डेली कम्यूटेशन करते हो। तो ऑफकोर्स क्योंकि पेट्रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को हम 30 रियाल के अराउंड लेके चल सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज एंटायरली डिपेंड कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरियस है तो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट में आपको ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा। बट अगर आप डिसेंट लाइफस्टाइल है आपका तो एंटरटेनमेंट आपको अराउंड आप 20 to 30 रियाल के आसपास पर मंथ का रख सकते हो। सपोज आप मूवी देखने जा रहे हो या फिर टूरिस्ट प्लेसेस में जा रहे हो, तो उस तरह की अगर आप पर मंथ भी रखते हो तो आई थिंक 30 रियाल के अराउंड आपका एंटरटेनमेंट का आराम से हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग अमाउंट। सो ये थी मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन मुझे लगता है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं बैचलर्स के। तो ये था मेरा अपना ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है ओमान को लेके, आप और भी किसी पर्टिकुलर क्वेरी को लेके सर्च कर रहे हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आई वुड लव टू आंसर दैट। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इसी के साथ आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। Till then, take care. Bye bye.